जान तो जान है इंसान की। अगर जो है उसको धर्म के नाम से, अगर धर्म हिंदू धर्म होने के नाम से अगर मारा गया है तो भी गलत है, और अगर किसी मुसलमान को मुसलमान होने के नाते अगर मारा गया तो वो भी गलत है। आज आपको नागाराजू की हत्या पर काफ़ी दुख है और मुझे भी दुख है। मैं पूरे ख़ानदान के साथ उनके जो है उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। इंसानियत के नाते किसी भी इंसान को मारना कतई गलत है। ह्यूमैनिटी। तो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुझे पता है मैडम, बिल्कुल मुझे पता है। मुबीन है और एक का नाम शायद मसूद कुछ है, मुझे पता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि किसी की भी हत्या गलत है। हम किसी भी हत्या की कभी तायद नहीं करे हैं और ये हमारे देश में कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। तो इसके ऊपर हमें कड़ा कानून बनाना चाहिए कि ताकि आइंदा में किसी किस्म की ऐसी कोई हरकत ना हो। लेकिन आपसे मेरी एक गुजारिश है कि हर वो हत्या को आप अपने चैनल पर लाएं, बताएं कि धर्म विशेष को ही टारगेट ना किया जाए। ये जो हत्या है कतई गलत है, मैं इसकी तायद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई चीजें ऐसी तो अब भी आप ये कह रहे हैं धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है। मौलाना कादरी, अब भी आप मुझसे ये कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष को टारगेट है। सर, आप विक्टिम में हैं, इसीलिए आज ये कोई पहला वाकया नहीं है और ये हत्या भी कोई पहला वाकया नहीं है। इस देश में से कई वाकयात हुए हैं। तो इसके ऊपर देखिए मैडम, मैं कह रहा हूं आपसे कि हिंदू युवक, हिंदू लड़की, ये जो शादी जो है हमारे पास जो इंटरकास्ट मैरिज जिसको कहा जाता है, ये कोई पहला वाकया नहीं है और ये हत्या भी कोई पहला वाकया नहीं है। इस देश में से कई वाकयात हुए हैं। तो इसके ऊपर एक सख्त कानून बनना चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से डिबेट में हैदराबाद के केस को जो ब्लास्ट करने की जो कोशिश की जा रही है, ओवैसी साहब का नाम लिया जा रहा है, संविधान की दुहाई दी जा रही है। लेकिन मैंने अभी तक आपसे सुना नहीं कि इस देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। मैंने अभी सुना नहीं कि आपने कहा कि एक धर्म विशेष को इसमें टारगेट किया गया। नसरुल्लाह गाजी तक आवाज पहुंच रही है। देखिए हमारे प्रेम शुक्ला भाई, आपने बहुत सारी बातें कही और मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूं सर कि हमारे देश में जो है लव जिहाद का भी कानून बना और उस वक्त ये मुस्लिम नौजवानों पे आरोप रहा कि वो लोग हिंदू लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर नाम बदलकर शादी किए। तो आपने अब इतने हिंदू युवकों का नाम बतला दिया, तो क्या इन पर लव जिहाद का केस बुक हुआ था सर या नहीं हुआ था? तो मैं यही तो कहना चाहता हूं सर कि हम अपने देश को जिस वे में लेके जा रहे हैं ये कतई गलत है। ना सुनिए सर, मैं पहले बोलूंगा फिर आप बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा सर। तो लव जिहाद का मुद्दा इसमें लेकर आए, सुनिए सर, प्लीज सुन लीजिए। आज खामोशी पर मेरा सवाल है, आज चुप्पी पर मेरा सवाल है। आज मैं हर मर्डर को मैं कंडेम करता हूं, आपके चैनल के जरिए बोल रहा हूं और आज नहीं कई बार बोला हूं कि मैं किसी मर्डर की कभी तायद नहीं करूंगा। लेकिन मुसलमान करा तो वो जुर्म हो गया, लव जिहाद हो गया। हिंदू करा तो वो मोहब्बत हो गई। आइडेंटिटी छिपाई थी। एक सेकंड मौलाना कादरी, आइडेंटिटी छिपाई बहुत आगे जाएगा। आइडेंटिटी छिपाई गई। तो इल्जाम है मैडम, ये आरोप नहीं आप लगा रहे हैं, लगाकर ये इल्जाम आपका है कि उसने मौलाना कादरी, ये इल्जाम आपका है मौलाना कादरी। मुझसे तथ्यों पे बात कीजिए, मुझसे तथ्यों पर बात कीजिए। मुझे मेरा आज का मुद्दा पता है, सुन लीजिए। नागराजू ने क्या लगाया? नहीं मैं नागाराजू की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर द इंडिया की बात कर रहा हूँ। और नागाराजू अब आप कहां से कहां चले गए और आपने किस तरह की इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की बात कही, मैं इसी पर सवाल उठा रही थी थोड़ी देर पे। पवन शर्मा, एक सेकंड सर, औरों को भी मौका दीजिए प्लीज, औरों को भी मौका दीजिए सर, सब यहाँ बोलने ही आए हैं। कादरी, मौलाना कादरी, नहीं बदलने वाले, ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। देखिए मैडम अदिति जी, ये हमारे सब्र का इम्तिहान देखिए आप, किस तरीके से अंबर जैदी इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम मदरसा मस्जिद सब पर लगाती है। लेकिन हम अपने पेशेंस नहीं खोते, हम इत्मीनान के साथ बात करते हैं। कौन सा ऐसा मजहब होगा, कौन सा ऐसा मदरसा होगा
जहां पर ये तालीम दी जाएगी कि आप खत्म कर दो, मैं नहीं मानता ये बात को। ये सरासर इल्जाम है मदारिस पर, ये सरासर इल्जाम है मुसलमानों पर। मौलाना कादरी, अब सब्र इल्जामों पर यहाँ हो जाता है। एक सेकंड जाइए अंबर प्लीज, इस तरह से मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी, इस तरह से मैं अगर एक साथ दो पैनलिस्ट बोलेंगे, आई एम सॉरी, ये डिबेट दर्शकों के लिए है और मुलाम भर पर आप यकीनी बात है ना, गैर जरूरी इल्जाम लगेगा हम पर, और ये कहा जा रहा है कि मदरसों में ये सिखाया जाता है, ये अपने सियासी आखाओं को खुश करने के लिए टॉलरेंस का लेवल है। किस्म की बात मीडिया पर कर रही है, ये क्या ये मुनासिब है? क्या ये मुनासिब है बताइए? तो आपके सब्र का इम्तिहान हो जाता है, ये सहिष्णुता है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए, अगर मैं आप निजी टिप्पणी करने लगते हैं। अदिति जी सुनिए, अगर मैं आप पर कोई गलत इल्जाम लगाऊंगा, नहीं ना, अगर मैं आप पर कोई गलत इल्जाम लगाऊंगा तो यकीनी बात है वो भी आपके सब्र का इम्तिहान होगा। मदरसों में तालीम ऐसी दी जाती है, किसी के इल्जाम लगाने से नहीं होता है। क्या हमारे देश की सेहत के लिए अच्छा है? मेरे सब्र का इम्तिहान नहीं होता है। मैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखती हूँ। गलत बात है। नहीं सर, ये मंच जो है डिस्कशन का मंच है, डिस्कशन का मंच है। अगर आप बातचीत करने में ही सब्र का इम्तिहान बताने लगेंगे सर। प्रेम शुक्ला साहब, हर धर्म के कुछ नियम होते हैं, हिंदुइज्म के भी नियम हैं। अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करती है तो क्या वो हिंदू धर्म में, धर्म के हिसाब से बताइए, कानून के हिसाब से नहीं, धर्म के हिसाब से जायज़ होगा नहीं होगा वो आप खूब जानते हैं। रहा सवाल, इस्लाम में, कुरान में खुले तौर पर लिख दिया गया है कि ना सुन लिए सर, जायज होगा अगर वो लड़की अपनी इच्छा से करती है तो हिंदू में बिल्कुल जो है ये नाजायज नहीं है। ठीक है, आपके इस्लाम में जायज है कि नहीं ये बताइए। हाँ, ठीक है, हिंदुइज्म में जायज होगा। मैं बता रहा हूँ सर, कुरान पर इस्लाम में क्या है? कुरान में साफ तौर पर यह बात कह दी गई है कि तुम मतलब हत्या आपके हिसाब से, इस्लामी हिसाब से जायज है, वाज़ेह तौर पर हुक्म है, ये इस्लामी हिसाब से जायज है। हत्या नहीं कर सकते, इस्लामी कानून से इस तरह के मामलों में हत्या जायज है, हत्या हराम है हमारे पास। तो फिर क्या दंड है मुझे बताइए? अगर किसी लड़की ने ये कानून तोड़ा तो दंड क्या है? अच्छा, उस लड़की के लिए क्या प्रावधान है मुझे बताइए? जो लड़की विधर्मी से विवाह करती है उसके लिए क्या कानून है? अगर लड़का जो है, आप कृपा करके दूसरा छोटा सा सवाल फिर जवाब दे दीजिएगा। अगर कोई लड़का कोई करता है तो क्या है साहब, क्या कानून है? वही आपसे कह रहा हूं ना सर, सुन लीजिए आप, लड़का हो या लड़की हो, मुसलमान अगर है तो कुरान के आदेश के हिसाब से चलेगा। लड़की के लिए भी वही हुक्म है, लड़के के लिए भी कुरान का वही हुक्म है कि मुशरिक से तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता, तो बात खत्म हो गई। और रहा सवाल किसी का कत्ल करना, अच्छा, उसके बाद फिर उसका दंड क्या है? अगर किसी ने ये किया, कानून तोड़ा तो प्रावधान क्या है, ये पूछ रहा हूं मैं। अगर किसी ने कानून तोड़ा तो इसलिए यही है, अगर किसी लड़के ने कानून तोड़ दिया, लड़की ने कानून तोड़ दिया, हाँ वही तो आपसे कह, उसका निकाह हुआ ही नहीं, हमारी नजर में वो निकाह नहीं होता। मौलाना कादरी, सवाल हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से। अच्छा, तो ये कानून पर सुन लीजिए मेरी बात। मुसलमान रहना न रहने का मैं फैसला नहीं कर सकता, और आपके हिसाब से उनकी शादी भी नाजायज हो गई, आपने ये कहा जायज नहीं है उनकी शादी। सुनिए, हाँ सुनिए, कुरान में ये साफ तौर पर हुक्म कह दिया गया है कि तुम्हारा निकाह किसी मुशरिक के साथ नहीं हो सकता। सर आप मुझे कुरान मत पढ़ाइए सर, मैं कुरान का सम्मान करती हूँ। सुनिए मेरी बात, सुनिए, अब मैं उस पॉइंट पर आऊंगी जो मेरे लिए होली बुक है और जिसकी दुहाई थोड़ी देर पहले आप भी दे रहे थे। कानून के हिसाब से संविधान में शादी जायज है या नहीं आपके हिसाब से? थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे कि हिंदू लड़की, सुनिए मेरी बात, हो जाती है। नहीं, संविधान में शादी नहीं, संविधान में जायज है। हम तो हिंदुस्तानी कानून क्या है होता है? हिंदुस्तानी कानून क्या है? भारत का कानून है, आपका, हमारा, हम सबका कानून है, सबके लिए बराबर है। जैसा मौलाना कादरी के लिए वैसे अदिति त्यागी के लिए है, वही प्रेम शुक्ला के लिए है, वही अंबर ज़ैदी के लिए है, और हम सबको मानना पड़ेगा। सुनिए, हिंदुस्तान सुन रही हूँ तब से। सुनिए मैडम, हिंदुस्तान तो संविधान की किताब से चलेगा। हाँ चलेगा, अब आए संविधान की किताब पर। यही संविधान की किताब आपको याद दिला रही थी मैं 30 सेकंड पहले, यही संविधान की किताब।
अरे जरा सुन लीजिए मैडम। तब से सुन रही हूँ। सुनिए, आप इतना वो मत होइए, सुनिए। नहीं सर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए, ऐसे परेशान मत हुआ कीजिए आप। ना क्योंकि आप एक लाइन में ही 1 मिनट में इतनी जल्दी अपनी साइड बदल लेते हैं कि समझ ही नहीं आता है। सुनिए अच्छा सुन तो लीजिए ना, आप ट्विस्ट क्यों पैदा कर रही हैं? सुन लीजिए। क्या पैदा कर रही हूँ? एक सेकंड। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, एक सेकंड, क्या पैदा कर रही हूँ मैं? एक सेकंड, क्या कहा आपने? क्या पैदा कर रही हूँ? नहीं, क्या पैदा कर रही हूँ मैं? ट्विस्ट पैदा मत कीजिए। ट्विस्ट पैदा कर रही हूँ मैं डिबेट में। ये क्लिप आपको वापस भेजूंगी। अभी थोड़ी देर पहले आप कुरान का हवाला दे रहे थे या नहीं दे रहे थे? दर्शकों ने देखा जी। आप बता रहे थे वो शादी सही नहीं मानी जाएगी, उसकी परमिशन नहीं है। अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने याद दिलाई है, तो आप करें ट्विस्ट मत कीजिए। पहले आप डिसाइड कीजिए देश आप किस हिसाब से चलते हुए देखिए। सुन रही हूँ सर, तब से सुन रही हूँ सर, तब से सुन ही रही हूँ आपकी बात। अपनी जात के हिसाब से अपने धर्म पे सबसे पहले मौका मैंने आप ही को दिया था, 40 मिनट हो गए। आएगी तो संविधान से चलेगा। हाँ सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूं आपको, ये देश संविधान से चलेगा। तो आप इसमें नई बात क्या बता रहे हैं? चलेगी, मैं अपने धर्म पे चलूंगा और मेरा धर्म जो बोलेगा मैं उस पे काम करूंगा। आपका जो धर्म बोलेगा आप काम करेगी, लेकिन देश की बात आएगी तो वो संविधान से चलेगा। तो आप मत बताइए कोई नई बात, आपने कोई नहीं। सुन लीजिए मेरी बात, संविधान से चलेगा। देश संविधान से कीजिए, हिसाब से जो है वो शादी के सर्टिफिकेट मत बांटिए यहाँ पर। अंबर ज़ैदी, मुसलमानों को अंबर ज़ैदी बतानी है, सुनिए। भाई मौलाना साहब की बात को लेके मुझे कंफ्यूजन हुई। अंबर ज़ैदी, एक सेकेंड, अगर मुझे हुई लॉस बना हुआ है तो ये कंफ्यूजन यहीं पे होता है, इसलिए हम लोग डिमांड करते हैं कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। सुनिए मैडम, सुन लीजिए। अदिति जी, माशाल्लाह आप काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी इस काबिलियत से मुझे कोई वो नहीं है। आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पत्रकारिता करती हैं आप। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि शादी जो है वो निजी मसला है और हर धर्म के आदमी को इजाज़त है कि वो अपने धर्म के हिसाब से शादी करे। अब मुसलमान है तो मुसलमान अपने धर्म के हिसाब से करेगा, और जो धर्म जिस बात को बता नहीं, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ सर, ये सवाल नहीं मेरा कि कौन किसके हिसाब से शादी करेगा। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को होली बुक मानती हूँ सर, मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है। सुनिए सर, एक सेकंड, मैंने आपसे सवाल पूछा था यूनिफॉर्म सिविल कोड को। सर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, सुनिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, मैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आपसे ये पूछ रही हूँ, बाबा साहेब के संविधान के हवाले से आपसे पूछ रही हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आप तैयार हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक अली खादरी तैयार होने से यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा नहीं, क्योंकि आपकी कोई राय होगी ना सर। आप तैयार हैं? बस आप इतना बता दीजिए, आप तैयार हैं? करेगी मौलाना खादरी, आप तैयार हैं? मैं सारे देश की बात करूंगा ना। अरे आप अपनी बात कीजिए ना सर। की भी बात करूंगा, पवन शुक्ला साहब आप अपनी तो बताइए, आप अपनी राय बताइए पहले कि आप तैयार हैं। बात करूंगा सर, आप अपनी बताइए, आप तैयार हैं? मेरी राय में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ सकता। मैं इसलिए तो कह रहा हूं ना कि हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से ये बात के हर बात पर ये आग्रह कर रहे हैं कि आप सारे समुदाय के लोगों को बुलाएं, बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। ये चीज नहीं हो सकती, ये सिर्फ सियासी दुकान चल सकती है। आपके हिसाब से, आपके मुताबिक किसे बुलाया जाए? एक सेकेंड, आपके हिसाब से, क्योंकि हर कोई अपनी मर्जी से बात कर रहा है, मैं अंबर ज़ैदी आपको दूंगी फ्लो, किसे बुलाया जाए? प्रेम शुक्ला जी, आज मैं चाहती हूँ प्रेम शुक्ला जी आप जाएं और मोदी गवर्नमेंट को कहें आज ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौलाना खादरी ये कह रहे हैं कि होनी चाहिए यूसीसी। तो सर किसे बुलाया जाए? मौलाना खादरी को बुलाएं, नसरुल्लाह गाजी को बुलाएं, अंबर ज़ैदी को बुलाएं? हम भी जाएंगे और जितने हिंदुस्तान के सूफी हैं, पूरे सूफी हिंदुस्तान की बड़ी और करोड़ों मुसलमान, हम जाएंगे। नहीं मौलाना खादरी आप तो जाएंगे। जो इस देश में मुसलमान हैं, जिसमें एक बड़ा तबका मुस्लिम महिलाओं का भी है, वो सब भी जाएंगी या बस आप जाएंगे? बराबर आएगी, लाखों की तादाद में। आपने देखा ट्रिपल तलाक और हिजाब के खिलाफ में लाखों की तादाद में आएंगी, वैसे वो करोड़ों की संख्या में होंगी। आपके पास एक टीवी डिबेट में 2-3 बैठने से कुछ नहीं होता मैडम। लाखों औरतें इस्लाम और शरीयत के साथ, वही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, वही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। 2-3 बैठाने की बात नहीं है सर, ये इन प्रिंसिपल बात है। आप कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे थे,